नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवणगढ़ की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर। और उनकी तीखी टिप्पणियों से ना तो सत्ता पक्ष बचता है, ना ही विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर मुखातिब होंगे श्रवण गर्ग जी से और जानने की कोशिश करेंगे अचानक क्या हुआ। क्या मोदी सरकार की नींद टूटी, या फिर कुछ एहसास हुआ, कुछ इल्हाम हुआ कि उन्होंने अमेरिका को दो टूक शब्दों में बताने की कोशिश की कि आप रूस से जो हम ऑयल ले रहे हैं, क्रूड ऑयल ले रहे हैं, उस पर हमें प्रवचन देने की कोशिश ना करें। हालांकि नाम नहीं लिया गया, लेकिन इशारा बिल्कुल स्पष्ट था कि रूस और यूरोपियन यूनियन दोनों को एक तरीके से भारत के विदेश मंत्रालय ने ताकीद करने की कोशिश की है कि आप लोग खुद रूस के साथ अपने रिश्तों को तो निभा रहे हैं, तेल भी ले रहे हैं, लेकिन आप भारत को ये कहने की कोशिश कर रहे हैं या भारत को बताने की कोशिश कर रहे हैं या जुर्रत कर रहे हैं कि भारत के ऊपर जो 25% का टैरिफ है वो तो है ही, अगर रूस से हथियार लिया या फिर ऑयल लिया तो फिर भारत जो है उसको पेनल्टी झेलना पड़ेगा। और यहां तक कहा गया कि रूस की जो वॉर मशीन है उसको भी भारत फाइनेंस कर रहा है। अगर इसके बाद भी अगर मोदी सरकार अगर रिएक्ट नहीं करती तो मुझे लगता कि बहुत गलत संदेश जाता। लिहाजा सरकार की तरफ से रिएक्शन आया है, लेकिन जानते हैं कि श्रवण जी इसको किस नजरिए से देख रहे हैं। उनको क्या लगता है अचानक मोदी सरकार को क्यों याद पड़ा कि जवाब देना जरूरी हो जाएगा, और अगर जरा जवाब नहीं देंगे तो शायद गलत अर्थ निकाला जाएगा। जी सर। देखिए, कोई बाबा रामदेव ने कोई च्यवनप्राश बना दिया है ताकत का, जी या कोई यूनानी नुस्खा लग गया है कि इतनी ताकत एकदम आ गई है कि मोदी जी न सिर्फ जवाब दे रहे हैं, पूछवा भी रहे हैं, ट्रम्प साहब से सवाल भी पूछवा रहे हैं, पलट कर जवाब दे रहे हैं। आप सोचिए कि मोदी जी जब गए थे अमेरिका तब किस तरह से उकड़ू होकर बैठे थे उनके सामने। अब इसमें केवल एक ही शक हो रहा है कि ये जो चुनौती दे रहे हैं या पलट के जवाब दे रहे हैं, ये कितना असली है और कितना नकली है। क्योंकि इस मायने में कि हम पलट कर जवाब भी दे रहे हैं, सवाल पूछवा भी रहे हैं, और अमेरिका के साथ हमारी बातचीत चालू भी है। मतलब हम टैरिफ के मामले में अगर अमेरिका कुछ कर दे तो हम उसको भी शायद स्वीकार कर लें, क्योंकि 7 तारीख आखिरी है, मतलब कल की रात, मतलब कल की शाम अमेरिका में 7 तारीख हो जाएगी। अब हमने जो ट्रंप के साथ या अमेरिका के साथ पंगा लेने की जो हिम्मत दिखाई है मोदी जी ने, वो कई चीजों को देखते हुए दिखाई है। मतलब हमारे भारतीय मूल के कोई 50 लाख भारतीय वहां रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं उनके, और अमेरिका में हमारे बच्चे हैं बहुत सारे जो अभी वीजा के चक्कर में काफी उनको प्रताड़ना झेलना पड़ रही है। आपने देखा कि किस तरह से उनको बेड़ियों में वापस भेजा गया। और ट्रंप की पार्टी के जो कट्टरपंथी हैं पूरी तरह से वो दबाव बना रहे हैं कि हमको तो यहाँ किसी को वीजा देना ही नहीं, विदेशी को सबको बाहर किया जाए। और दुर्व्यवहार की घटनाएं भी हो रही है। उनका कहना है कि हमको कोई विदेशी छात्र भी नहीं चाहिए। इस संदर्भ में हमको 2 चीजों पर मैं गौर करना चाहता हूँ, आपके दर्शकों के ध्यान में लाना चाहता हूँ। अगर ट्रंप की जो रेगुलर प्रेस ब्रीफिंग होती है वो किसी ने देखी है आज, तो उसमें एएनआई की करस्पॉन्डेंट, एएनआई मतलब भारतीय एजेंसी जो है एएनआई, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो मूलतः गोदी मीडिया का प्रतिनिधि स्वर है। उसके करस्पॉन्डेंट ने ट्रंप से पूछा कि अमेरिका भारत को रूस से तेल खरीदने के लिए तो मना कर रहा है,
पर भारत का आरोप है कि अमेरिका रूस से फर्टिलाइजर खरीद रहा है, यूरेनियम मटेरियल खरीद रहा है और एनर्जी खरीद रहा है। आपका क्या कहना है? अगर आप उस वीडियो क्लिपिंग को देखें तो ट्रम्प का जो चेहरा था वो देखने काबिल था। उनकी आक्रामकता पूरी तरह से गायब थी। उनका जवाब जो ये था कि आई डोंट नो का मतलब ये है कि इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड, मतलब इसको पता करना। आप ये ट्रम्प का जो लहजा रहता है आमतौर से सवालों के प्रति या भारत को लेकर हॉस्टाइल रहता है, उसमें इस सवाल का जवाब ट्रम्प के मुंह से कि आई डोंट नो और इट हैज टू बी इन्वेस्टिगेटेड काफी आश्चर्यजनक लगता है। दूसरा आशुतोष जी ये कि हम अपनी आक्रामकता, मोदी जी की आक्रामकता कितनी परमानेंट है, कितनी टेम्पररी है, तो ये ढूंढने की कोशिश इस बात में भी कर सकते हैं कि मोदी जी अगले महीने न्यूयॉर्क जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र में जाना है उनको भाषण देने। तब उनकी ट्रम्प से मुलाकात होती है कि नहीं है। दूसरा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दूसरा ये कि इस महीने के आखिर में 30 तारीख और 1 सितंबर को चीन में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेट काउंसिल के हेड्स की मीटिंग है और उसमें मोदी जी जा रहे हैं। अब ये जो शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इसके देशों में चीन तो है ही, रूस भी है, ईरान भी है। तो इन दोनों के प्रमुखों के साथ, मतलब पुतिन भी जा सकते हैं वहां, बड़ी मीटिंग है, मोदी जी की मुलाकात हो सकती है या नहीं होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान भी है शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर, ईरान भी है। पाकिस्तान की तरफ से अगर पहुंच जाएं शरीफ साहब, तो आप कह नहीं सकते कि वहां क्या होगा। इस बीच में राहुल गांधी ने आज जो ट्वीट राहुल गांधी का है, वो कहा है कि मोदी जी, उन्होंने पहले कह दिया था ट्रम्प के दावे को, उन्होंने समर्थन कर दिया, डेड इकोनॉमी। रूस के साथ उन्होंने कहा था, ट्रम्प ने कहा था कि इंडिया एंड रूस कैन टेक देयर डेड इकोनॉमी फर्दर डाउन। तो आज और राहुल ने उसका, उन्होंने कह दिया था कि हाँ डेड इकोनॉमी है। आज राहुल ने ये कहा कि मोदी जी ट्रम्प के सामने कोई स्टैंड इसलिए नहीं ले सकते कि अमेरिका में अदानी के खिलाफ जांच चल रही है। और दूसरा ये उन्होंने कहा राहुल ने कि कोई स्टैंड लिया अगर, तो रूस से जो अदानी अंबानी जो तेल लेते हैं, उसको लेकर जो फाइनेंशियल डील है पूरी की पूरी, वो एक्सपोज हो जाएगी। ये उनका कहना है, राहुल का कहना है। ट्रंप ने भी ये आरोप लगाया, अगर आपने देखा हो, अगर गौर किया हो, ट्रंप के आरोप ने कहा है कि भारत रूस से जो तेल खरीदता है उसको खुले बाजार में मुनाफे के लिए एक्सपोर्ट करता है। भारत मतलब ये जो अदानी अंबानी जो भी रिफाइनरीज हैं जिनकी, वो बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। ये उनका भी ट्रंप का आरोप है। और अदानी को लेकर या अंबानी को लेकर जो राहुल कह रहे हैं, हमने अपनी बात यहां से शुरू की थी। आपने जो कहा कि ये इतनी हिम्मत इनको कहां से जुटा ली, ताकत कहां से आ गई, जो मूल सवाल है। अब देखिए, इसमें हमको 2-3 चीजों की तरफ देखना चाहिए। एक तो ये कि ट्रंप टैरिफ्स को लेकर, जो आज की तारीख में सबसे बड़ा मुद्दा है, भारत का जो तर्क है क्या वही चीन और रूस का भी है? आप उसको देखिए।
कि जो हम बात कर रहे हैं कि मुझे लगता है कि चीन, भारत जो कर रहा है वो बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर रहा है। कॉपी पेस्ट मतलब कि चीन जो कह रहा है कोई कह रहा है, यानी जैसे ये तीनों राष्ट्र जो हैं, भारत, चीन और रूस, और इनके साथ अगर साउथ अफ्रीका और ईरान को भी मिला लें तो मुझे लगता है कि कोई बड़ा खेल हो सकता है। अब देखिए चीन ने क्या कहा है, अपने जो नेशनल इंटरेस्ट के प्रोटेक्शन को लेकर भारत ने कहा है कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। अब ये पहली बार हम सुन रहे हैं कि राष्ट्रीय हित सर्वोपरि भारत के मुंह से, अभी तक नहीं सुना हमने। चीन ने जो तर्क दिए हैं, अपने रूस ने जो दिए हैं, लगभग वही हमने दिए हैं। चीन ने अमेरिका से कहा है, मतलब अमेरिका ने चीन से भी कहा है कि वो रूस से और ईरान से तेल खरीदना बंद करे, क्योंकि चीन बहुत बड़ा इंपोर्टर है रशियन ऑयल का। चीन ने जवाब ये दिया है आशुतोष जी कि चीन के लिए राष्ट्रीय हित सर्वोपरि है, उन्होंने ये कहा है। अब आप भारत से मिला लीजिए, भारत के जवाब से दूसरा ये जवाब को मिला लीजिए। चीन ने कहा है कि दबाव और जबरदस्ती, कोर्शन एंड प्रेशर से कुछ नहीं निकलेगा। चीन मजबूती के साथ अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। मतलब ये कि अमेरिका अगर 100% टैरिफ लगा देता है तो भी वो उसका सामना करने को तैयार है, ये चीन का कहना है। दूसरा, अब आ जाए रूस की तरफ। ट्रंप ने रूस को ये डेडलाइन दी थी कि वो यूक्रेन के साथ फ्राइडे तक अपना युद्ध समाप्त कर दे, नहीं तो आर्थिक सैंक्शंस, इकोनॉमिक सैंक्शंस, आर्थिक परिणाम भुगतने को तैयार रहे। अब हुआ क्या है कि रूस ने ट्रंप की वार्निंग को, चेतावनी को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। रूस ने कहा है, जो चल रहा है मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया में, खासकर न्यूयॉर्क टाइम्स में बेसिकली, जो इंडिपेंडेंट माना जाता है, कि रूस का मानना है कि अमेरिका से समझौते का कोई मतलब नहीं है। रूस 3 साल से इकोनॉमिक सैंक्शंस को बर्दाश्त कर रहा है, यानी अब कोई नई सैंक्शन भी ट्रंप लगा देते हैं या यूरोपियन यूनियन लगा देती है तो हम उसका मुकाबला कर लेंगे। दूसरा ये कहा है ट्रंप ने, पुतिन ने ये कहा है कि वे यूक्रेन से युद्ध बंद नहीं करेंगे। बहुत बड़ी बात है। क्यों नहीं बंद करेंगे? कि रूस पर, मतलब रशियन सोसाइटी पर कंट्रोल कायम रखने के लिए यूक्रेन से युद्ध जारी रखना बहुत जरूरी है। ये एक निकल कर आया है। आखिरी बात यह है आशुतोष जी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप इसमें डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप को ढूंढ सकते हैं, और भारत किधर जा रहा है उसको भी ढूंढ सकते हैं। वो एक अलग विषय है, उस पर आज बात नहीं कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि कोई भी अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन हो, वो टेम्पररी है। उनका ये कहना है, रूस का कहना है। तो इसलिए कोई भी डील बेमानी है अमेरिका के साथ। ट्रंप आज हैं, 3 साल बाद नहीं रहेंगे। इसका मतलब है कि डिक्टेटरशिप परमानेंट है, पुतिन परमानेंट है और शी परमानेंट है। अमेरिका में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, तो उस पर ज्यादा उससे डरना नहीं चाहिए कि 3 साल बाद कौन आ जाएगा क्या पता। तो हमको क्या घबराना, उनसे क्यों समझो। मुद्दा यह है आशुतोष जी कि क्या मोदी जी ने ट्रंप से निपटने की जो ताकत प्राप्त की है वो रूस और चीन से प्राप्त की है। ये हमारी जुबान नहीं थी पहले, तो हम क्या ये मान लें कि ये हमने नई चीज जो प्राप्त की है। और एक जो चीज अब प्रकट हो रही है वो ये प्रकट हो रही है कि अमेरिका में जितनी ज्यादा टैरिफ ट्रंप बढ़ाएंगे, मतलब अमेरिका में आयात होने वाले सामान पर
उतना ही महंगा बिकेगा ये आयातित सामान। मतलब अमेरिकी जनता को उतना ही ज्यादा पैसा देना पड़ेगा और वहां नाराजगी बढ़ेगी। मतलब वहां जरूरत की चीजों के सामान के दाम काफी ऑलरेडी बढ़ चुके हैं। और ट्रंप को लेकर और पिछले 3 महीनों में नई नौकरियों की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। सबसे बड़ा मजाक जो टैरिफ को लेकर ये चल रहा है कि ट्रंप ने 80 लाख की आबादी है आशुतोष जी लाओस की, दक्षिण एशिया में लाओस है, और वो इतना गरीब है कि अमेरिका से कुछ मंगा ही नहीं सकता। उस पर 40% की टैरिफ लगा दी है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चीन के बाद भारत का सबसे बड़ा ज्यादा व्यापार अमेरिका से है। मतलब अपन आंकड़ों में नहीं जाते, पर चीन के बाद अमेरिका से। अब भारत जिन देशों से टॉप 10 कंट्रीज से व्यापार करता है, चीन, अमेरिका, रूस, सऊदी अरब, सिंगापुर, इराक, इंडोनेशिया, साउथ कोरिया, ये 10 मुल्क मैंने बताए। इनमें सबसे ज्यादा जो सरप्लस है वो केवल अमेरिका के से बिजनेस में है। बाकी सब देशों से भारत का घाटा है। चीन के साथ तो 86 बिलियन डॉलर का है और रूस के साथ 58 बिलियन डॉलर का है। अब हम आखिरी लाइन पर आते हैं। शायद ट्रंप की नाराजगी की वजह यही है कि अमेरिका के साथ व्यापार में भारत सरप्लस है, बाकी देशों के साथ ट्रेड डेफिसिट है, और वो उसको ट्रेड सरप्लस में अमेरिका के लिए कन्वर्ट करना चाहते हैं। ये कुल मिला के मुद्दा है कि आप रूस से बंद करिए इंपोर्ट, चीन से बंद करिए। हमको आखिरी बात ये देखना ये है कि राहुल ने जो कहा है वो सच है कि मोदी जी जो दिखा रहे हैं वो सच है। मतलब जो दांत हैं खाने के और दिखाने के मोदी जी के, वो एक वाले हैं कि डबल वाले हैं। तो इसलिए ये जो टैरिफ को लेकर मामला चल रहा है, इसकी बहुत सारी चीजें कल के बाद पता चलेगी, क्योंकि 7 तारीख डेडलाइन है। ट्रंप ने जो धमकी दी है वो उस पर कायम रहते हैं, नहीं रहते हैं, और भारत ने जो पलट के जवाब दिया है उस पर किस तरह से रिएक्ट करते हैं। क्योंकि भारत ने जो जवाब दिया और चीन जो दे रहा है और रूस जो दे रहा है, सब में अलग अलग चीजें हैं। मतलब ट्रंप की नजरों में भारत चीन नहीं हो सकता और न रूस हो सकता। अब देखना ये कि इसमें हमारा हम जो लाइन आप पकड़ी है वो हम लोगों को कहाँ ले जाएगी। तो हमारे आपके सत्य हिंदी के दर्शकों के लिए आज की बातचीत हम आशुतोष जी यही खत्म करते हैं। 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट ज्यादा हो गए तो ठीक है, क्या कर सकते हैं जी। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू।